जादवपुर, कोलकाता। एकदम चहल पहल वाली जगह, लेकिन इसके बीचों बीच एक राज छुपा था। एक पुराना घर खामोश खड़ा था। इसकी दीवारें भूली हुई कहानियां फुसफुसाती थी। घर रहस्य में डूबा हुआ था। लोग डर के मारे इसके बारे में बात करते थे। वे इसे भूतिया घर कहते थे, भूतों का घर। 1970 के दशक की शुरुआत में एक परिवार इस घर में रहने आया। वे इसकी डरावनी कहानियों से अनजान थे। परिवार छोटा था, एक पति, उसकी पत्नी और उनकी छोटी बेटी। वे अपने नए घर को लेकर बहुत खुश थे। उन्हें नहीं पता था कि उनका क्या इंतजार है। परिवार की खुशी ज्यादा दिन तक नहीं टिकी। अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी। आधी रात को फुसफुसाहट, चीजें अपने आप हिलने लगी। अगरबत्ती की खुशबू जब कोई आसपास नहीं था। बेटी, जो एक चंचल बच्ची थी, अब डरी हुई और चुप रहने लगी। उसने एक परछाई जैसा आदमी देखा। वो हमेशा उसका पीछा करता था, हमेशा उसे देखता रहता था। माता पिता ने इसे बच्चे की कल्पना समझकर टाल दिया, लेकिन घटनाएं बढ़ती गईं। एक रात पति एक भयानक चीख से जाग गया। उसकी पत्नी डर के मारे जम गई थी। उसने कमरे के एक कोने की ओर इशारा किया। एक धुंधली आकृति अंधेरे में दिखाई दी, फिर वो गायब हो गई। परिवार अब लगातार डर में जी रहा था। वे जानते थे कि उन्हें मदद की जरूरत है। मजबूर होकर परिवार ने एक मशहूर तांत्रिक की मदद ली। कहा जाता था कि उसके पास बहुत आध्यात्मिक शक्ति है। तांत्रिक घर आया। वो एक बेचैन आत्मा की मौजूदगी महसूस कर सका। वो गुस्से और गम से भरी हुई थी। उसने एक लंबा अनुष्ठान किया। हवा में ऊर्जा की लहर दौड़ गई। घर कांपने लगा। तांत्रिक ने उस आत्मा से बात की। उसे उसकी दुखद कहानी पता चली। आत्मा एक औरत की थी। उसे उन्हीं दीवारों के बीच धोखा दिया गया था और मार डाला गया था। उसकी आत्मा शांति न पा सकने के कारण घर में भटक रही थी। तांत्रिक ने उसे शांति दिलाने का वादा किया। कई दिनों तक अनुष्ठान करने के बाद तांत्रिक ने घर को शुद्ध घोषित कर दिया। हालांकि परिवार डर से बाहर नहीं आ सका। उन्होंने घर छोड़ने का फैसला किया। यादें बहुत दर्दनाक थीं। घर फिर से खाली हो गया, लेकिन फुसफुसाहट बंद नहीं हुई। क्या आत्मा को सचमुच शांति मिली, या वो अभी भी भूतिया घर के कमरों में भटक रही है? रहस्य बना हुआ है। जादवपुर का घर एक डरावनी याद के रूप में खड़ा है। लगता है कुछ राज ऐसे होते हैं जिन्हें उजागर नहीं करना चाहिए।